एकदम अच्छे हैं, मजे में हो, ठीक है। तो हम लोग क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था का क्या चल रहा है, हमारा सीरीज चल रहा है ना, ठीक। हमने अर्थव्यवस्था में पूरे क्या पढ़ लिए, बैंक पढ़ लिए है, एसबीआई तक हमने क्या कर लिया है, विस्तृत अध्ययन कर लिया है। और जैसे आपके सूचना पटल अर्थात क्या हमें बोर्ड में क्या दिख रहा है बेटा, आरबीआई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ क्या दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। आवाज आ रही है, ऑनलाइन वाले लोग बताइएगा क्या पढ़ेंगे, बोलिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो मैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैं आपको क्या दूंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा, क्या दूंगा, विस्तृत जानकारी। तो शुरुआत करते हैं सेशन को, क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन को। जैसे हमने पूरा क्या पढ़ लिया है, बैंक पढ़ रहे हैं, भारतीय क्या पढ़ रहे हैं, बैंक पढ़ रहे हैं। बैंकिंग संकट काल से लेकर क्या देख चुके हैं, सभी चीजों को क्या कर लिए है, देख लिए है। तो अब मैं बोलता हूं, एक व्यक्ति बोलता हूं, एक महान व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर, किसकी बात करता हूं, डॉक्टर अंबेडकर कर जी, किसकी बात कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर जी। इसने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या किया था, निभाया था। लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ये क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा, इन्होंने अर्थशास्त्र में भी क्या दिया, अपना योगदान दिया है, क्या दिया है, अर्थशास्त्र। ये क्या है बताइएगा, हर एक क्षेत्र के क्या थे, ज्ञाता थे। अब एक किताब लिखे हैं इनके द्वारा, एक क्या लिखा गया बताइएगा, बुक लिखा गया है, क्या लिखा गया है, बुक। अब ये बुक का नाम याद रखना पड़ेगा, इसके द्वारा क्या लिखा गया है बताइएगा, एक बुक रखा गया है। मैं शुरुआत आरबीआई की पृष्ठभूमि से करूंगा, कहा की, आरबीआई की पृष्ठभूमि से, कैसे कैसे आरबीआई का निर्माण होने की प्रक्रिया चालू की। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या बोला मैं, डॉक्टर अंबेडकर जी का एक बुक लिखा है, द द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, अर्थात क्या लिखा है बोलिएगा, इसके बुक का नाम क्या है बोलिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। क्या है बोलिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा है, ठीक है। अब ये द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक एक क्या लिखा, किताब लिखा। इस क्या लिखा, इस किताब में बोलता है कि बैंक प्रणाली में क्या होना चाहिए है, बैंकिंग प्रणाली में क्या है, बोलता है सुधार की आवश्यकता है करके बोला, क्या बोला, सुधार की क्या है, आवश्यकता है। इस बुक के माध्यम से बताता है कि बैंकिंग प्रणाली में क्या है, सुधार की आवश्यकता है। तो यहां तक आप समझ पाए, क्या बोला बोलिएगा, बैंकिंग प्रणाली में किसकी आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। और सुधार का मतलब क्या होता है बेटा बोलिएगा, बदलाव की क्या है, आवश्यकता है। अब ये उस समय किसका शासन था, भारत में अंग्रेजों का शासन था। ये दौर कौन सा चल रहा है, 1926 का दौर चल रहा है, किसका चल रहा है बोलिएगा, 1926 का दौर चल रहा है। तो अब ये बोल दिए हैं कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार या किसका आवश्यकता है, बदलाव का आवश्यकता है बोला, का क्या बोल दिया, आवश्यकता है बोला, सुधार और किसकी आवश्यकता है बोल दिया, बदलाव का। तो अब इसके लिए क्या किया गया, उस समय कौन थे बोलिएगा, अंग्रेज थे, कौन थे बोलिएगा, अंग्रेज। तो अंग्रेज इसके लिए क्या करेंगे बताइएगा, प्रयास किए, अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, प्रयास किया गया, क्या किया गया, प्रयास। तो आप एक कमीशन सुनेंगे, रॉयल कमीशन, कौन सा बोलेगा, रॉयल कमीशन। एक कमीशन सुनेंगे, रॉयल कमीशन। किसकी बात कर रहा हूं, रॉयल कमीशन की बात कर रहा हूं, कौन सी कमीशन की बात कर रहा हूं, रॉयल कमीशन। एक कमीशन का आप सुने हैं, कौन सा कमीशन सुनेंगे, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कौन सा कमीशन सुनेंगे, रॉयल कमीशन। इस रॉयल कमीशन को ही क्या कहा जाता था, हिल्टन यंग आयोग, क्या कहा जाता था, हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग बोलूंगा, हिल्टन यंग आयोग। ये आयोग बना था 1926 में, कब बना था बोलिएगा, 1926 में। कौन सा यंग आयोग बोलिएगा, हिल्टन यंग आयोग। कोई भी आयोग क्या बनेगा, स्थापना होगा, तो क्या प्रदान करेगा, रिपोर्ट देगा, क्या देगा बोलिएगा बेटा, रिपोर्ट प्रदान करेगा, क्या प्रदान करेगा, रिपोर्ट देगा। अब ये आयोग बना, आयोग क्या दिया, रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट में बोला कि देश के विकास के लिए, किसके लिए, देश के विकास के लिए क्या करना है, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्या बोल दिया, केंद्रीय बैंक। तो ये क्या बोला, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक। अर्थात यही बोलता है एक सुपर बैंक होना चाहिए करके, क्या बोला बोलिएगा, सुपर बैंक। अर्थात केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ, कौन सा बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। अब इसके लिए 1927 में क्या करना चालू हुआ, प्रयास चालू हुआ। 1927 से क्या होता है बोलिएगा बेटा, प्रयास। अब प्रयास होगा तो ब्रिटेन में, कहा बोलूंगा, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में एक बिल रखा गया।
अब ये बिल के माध्यम से देश का क्या बनाना है बोले केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक अर्थात क्या करना है बोलिएगा आरबीआई की क्या करना है स्थापना करना है। किसकी स्थापना करना है बोलिएगा आरबीआई के लिए। कहा बिल रखे अपन ने ब्रिटेन में, क्योंकि भारत किसका उपनिवेश था ब्रिटेन का। कहानी सुने हो भारत किसका गुलाम था ब्रिटेन का। ठीक, तो यहाँ पर बिल रखा गया तो बिल क्या हो गया विफल हो गया। क्या हो गया बोलिएगा विफल, पास नहीं हो पाया। तो फिर इसके लिए फिर पुनः प्रयास किया गया 1933 में। फिर क्या रखा गया बिल रखा गया। क्या रखा गया बिल रखा गया। यह बिल क्या हो जाता है पास होता है। क्या हो जाता है पास होता है। बिल क्या हो गया बोलिएगा बेटा अब पास हो गया। अब ये पास हो गया तो क्या होगा कोई भी बिल क्या होता है एक एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है एक्ट बनता है। तो यहां से आरबीआई एक्ट क्या लिया बताइएगा। आरबीआई एक्ट क्या बना बोलिएगा 1934 बना। क्या बना बोलिएगा आरबीआई एक्ट 1934 से कौन सा एक्ट आ गया बताइएगा आरबीआई एक्ट 1934। इसी एक्ट के माध्यम से क्या बोलूंगा आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। किसके माध्यम से आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल किसकी बात करूंगा 1 अप्रैल 1935 को। कब बोलूंगा बेटा बोलिएगा 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना होगी। स्थापना क्या हो जाएगी आरबीआई की। किसकी स्थापना हो गई बोलिएगा आरबीआई की। क्लियर है किसकी स्थापना हो गई आरबीआई की। एक ओवरव्यू था, एक कहानी नरेट हुआ आपके दिमाग में। देखिएगा सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना है हमको, क्या करना है गहन अध्ययन करना है। तो कैसा कैसा प्रारूप चला वो आपके दिमाग में बसा। ठीक है, तो अब चालू करते हैं सीधा हम अगले तरफ पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं अगले तरफ। तो अपने को क्या पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके लिए सिफारिश कौन दी आप बोलिएगा। सिफारिश किसकी बात कर रहा हूं बेटा बोलिएगा सिफारिश। दर्द दिल की सिफारिश नहीं है ना। तुम मिल जा मुझको जरा वाला गाना नहीं चलाना है। ये क्या बोल रहा हूँ सिफारिश। सिफारिश कौन होगा हिल्टन यंग आयोग। कौन सा होगा हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग बोलिएगा कब है बोलिएगा समय 1926 में। अब ये क्या दिया रिपोर्ट दिया। क्या दिया रिपोर्ट। क्या बोला केंद्रीय बैंक होना है। क्या बनाना है केंद्रीय बैंक। बैंक क्या करना है निर्माण करना है बोला। किसमें करना है बोला भारत में। केंद्रीय बैंक अर्थात किसकी बात किया सुपर बैंक का क्या करना है निर्माण करना है। अब ये निर्माण के लिए हमने क्या लाया एक्ट लाया। तो अपने को याद क्या रखना है बोलिएगा बेटा अगला पॉइंट एक्ट को याद रखना है। क्या बोलूंगा एक्ट। तो कौन सा हो जाएगा बोलिएगा आरबीआई एक्ट। क्या बोला बेटा आरबीआई एक्ट क्या होगा 1934 के माध्यम से। किसके माध्यम से 1934 के क्या बोलूंगा माध्यम से। क्या हुआ आरबीआई की क्या हुई बताइएगा स्थापना हुआ। क्या हुआ स्थापना। तो याद हो गया किसकी स्थापना हुई आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना हुई तो अब समय याद रखना है। क्या याद रखना है समय। कौन से समय हुआ करके। तो बोलूंगा आरबीआई की स्थापना कब होगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1 अप्रैल लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिखूंगा 1 अप्रैल 1935 को। क्या बोलूंगा 1 अप्रैल 1935 को। कहां होगा बताइएगा कलकत्ता में। कहां पर बोलूंगा कलकत्ता में आरबीआई की क्या की गई स्थापना की गई। कहां स्थापना हुआ बोलिएगा कलकत्ता में। फिर बोलिए एक बार कब हुआ बोलिएगा। फिर यहां पर आप डालिएगा नोट। नोट डालिएगा 1937 में। 1937 में कलकत्ता से। कहां से बोलूंगा कलकत्ता से मुख्यालय। क्या बोला बेटा मुख्यालय हस्तांतरण हस्तांतरण करके क्या करके कलकत्ता से मुख्यालय हस्तांतरण करके मुंबई को मुख्यालय बनाया गया। तो अगला अभी मुख्यालय क्या बना बोलिएगा मुंबई। तो वर्तमान में कौन सा मुख्यालय होगा मुंबई। कलकत्ता से मुंबई को मुख्यालय कब बनाया गया 1937 को। कब बनाया गया बोलिएगा 1937 को। याद हो रहा है या नहीं हो रहा है बोलिएगा कब बनाया गया 1937 को। आगे बढ़ूं यहां से मैं। ठीक, तो आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। क्या करता हूं बोलिएगा आगे बढ़ने के प्रयास करता हूं। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी यहाँ पर। क्या होंगी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अपन को क्या देखना है महत्वपूर्ण क्या देखना है घटना देखना है। ये घटनाओं को याद रखना है महत्वपूर्ण घटना। जैसे अभी भारत है बेटा, भारत का क्या होगा
अपना एक पड़ोसी देश है म्यांमार, कौन सा सुने हो, म्यांमार। म्यांमार को क्या बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्मा बोलते थे पुराने समय में, क्या बोलते थे, बर्मा। और बर्मा किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, भारत का। तो ये क्या होता है 1937 में, 1937 में बर्मा अर्थात कौन बोलूंगा, वर्तमान का म्यांमार, क्या बोलूंगा, म्यांमार किससे अलग होता है, भारत संघ से क्या होता है, अलग होता है। भारत संघ से क्या क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होता है। अर्थात ब्रिटिशर्स इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अलग करते हैं तो उस समय बर्मा के लिए भी, किसके लिए, बर्मा के लिए भी क्या चाहिए था, केंद्रीय बैंक चाहिए था। तो केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन निभाएगा, बर्मा का कौन सा बोलूंगा, केंद्रीय बैंक। किसकी भूमिका बोलूंगा, बर्मा की, किसकी बोला, केंद्रीय बैंक की भूमिका कौन निभाएगा बताइएगा, आरबीआई। कब बोलिएगा, कौन निभाएगा, आरबीआई। वर्मा, बर्मा की केंद्रीय बैंक का, किसका बोला बेटा, बर्मा की केंद्रीय बैंक का भूमिका कौन निभाएगा, आरबीआई। तो आरबीआई बोला जाता है, क्या बोलूंगा, 1937 से, कहां से, 1937 से, क्या बोलूंगा, 1 अप्रैल, कहां तक बोलूंगा, 1 अप्रैल 1947 तक। कहां तक, 1 अप्रैल 1947 तक बर्मा का क्या था बोलेंगे, बर्मा का क्या था, केंद्रीय बैंक था। क्या था बोलूंगा, केंद्रीय बैंक था। ये जानकारी आपसे याद होगी। तो आरबीआई बर्मा का केंद्रीय बैंक था या नहीं था बोलिएगा, था। कहानी नरेट हुआ, आरबीआई किसका बैंक था बोलिएगा, बर्मा का केंद्रीय बैंक था। क्लियर हुआ कहानी। हर एक पहलुओं को बताते हुए चलूंगा आपको, ठीक है। किसका केंद्रीय बैंक था, बर्मा का। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं यहां से मैं। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं तो मैं बोलूंगा एक महत्वपूर्ण घटना होगा 1947। क्या होगा, 1947 को क्या होता है, हमें क्या मिलती है, आजादी मिलती है। क्या मिलती है, आजादी। और ये आजादी लाखों लोगों की बलिदानी के परिणाम मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, लाखों लोगों की बलिदानी के परिणाम मिलती है, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष के से। किससे बोलूंगा, ना कि एक किसी व्यक्ति विशेष के। इस भारत को क्या करने के लिए, मोबाइल बंद करे करो ना, ठीक है, बहुत तकलीफ होता है मेरे को क्लास में। ठीक, मेरे पास भी मोबाइल रहेगा ना, ठीक। धारा जो फ्लो रहता है ना बेटा, वो टूट जाता है ना क्लास में। ठीक, एक मेरे पास फोन आ रहा है वो अलग बात है ना, आप लोग के पास नहीं आना चाहिए, ठीक नहीं लगता, बजा रहा हूँ। ठीक, ठीक, आजादी के बाद बोला, क्या बोला, आजादी। अब ये आजादी एक व्यक्ति की बलिदानी का परिणाम नहीं है, हजारों व्यक्ति, लाखों शहीदों का क्या है, ये शहादत का परिणाम से क्या होता है, भारत आजाद होता है। और भारत आजाद होता है तो भारत की आजादी से पहले ही क्या होता है, भारत के विभाजन की क्या पृष्ठभूमि लिख दी जाती है, बंगाल विभाजन से। सांप्रदायिकता के आधार पर किसका किया था, बंगाल विभाजन किया था, वही लिख दिया था। भारत विभाजन की क्या लिख दिया था, पृष्ठभूमि। तो आजादी के बाद क्या होता है बोलिएगा, भारत का क्या होता है बोलिएगा, विभाजन। किसका विभाजन होगा, भारत का विभाजन होता है। और विभाजन का कारण होता है, दो ठोक देश बनता है, एक जिसका नाम लेना ही मेरे को अच्छा नहीं लगता, नापाक अर्थात पाकिस्तान। क्या बोलिएगा, पाकिस्तान। ठीक, अच्छा नहीं लगता बेटा, इसे नाम गलत लिख रहा हूं ना। ठीक, जिंदगी भर भीख मांग कर चलने वाला ना। ठीक, जिसके पास नहीं है बेटा, क्या नहीं है, गोंदली बम नहीं है, अर्थात क्या नहीं है, प्याज नहीं है, और परमाणु बम की बात करता है ना, पाकिस्तान। दूसरों को पैसा में जीने वाला है ना। ठीक, तो मेरे को लेना ठीक नहीं लग रहा है, चिकन गलत लिख दिया हूं ना, पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग चाहे तो सही लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, हमारा देश बनता है भारत। क्या बना बोलिएगा, भारत। अब ये पाकिस्तान, ये गरीबों को क्या जरूरत था बताइएगा, केंद्रीय बैंक का जरूरत होगा। आजादी के बाद तुरंत तो बैंक नहीं है, आज भी इनके बैंक में तो क्या होता है, आटा को लूट लेते हैं, तो ये बैंक भी लूट लेंगे। तो इनको क्या था बताइएगा, बैंक का जरूरत था। तो कैसा बैंक का जरूरत था, केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक क्या होगा, इसके लिए कौन बना बोलिएगा, आरबीआई बना। कब बना बोलिएगा, जून 1948 तक कौन बना बताइएगा, आरबीआई बना। कब तक बोलिएगा, जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के किसके रूप में कार्य किया, केंद्रीय बैंक के। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइएगा, कहानी नरेट हो रहा है। अब गरीब लोग के लिए हम लोग केंद्रीय बैंक कर दिए, हम लोग जब भागे 3 लोग फिर गरीब हो गए, है नहीं। ठीक है, देखते हो नहीं, आटा वाटा लूट लेते हैं। ठीक है, मुर्गी को लूट रहे थे देवांगन, हाँ ठीक। मैं तो आपसे बहुत प्रभावित हूँ, है नहीं। आप यानी कि पाकिस्तान में पबजी में बात कर रहे हो बेटा। ठीक है, अगला सीमा हैदर राणे का पारी तुम्हारा रहेगा, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब जी पबजी मत खेलिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इस बात को, है ना। ठीक, अब बताइएगा, अगला पॉइंट करते हैं। ठीक है, अगला किसकी बात करते हैं, अब कहानी को नरेट करता हूं। ठीक है, अब ये क्या होगा, आरबीआई की किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का क्या बात करूंगा बोलिएगा, राष्ट्रीयकरण।
किस करण की बात करूंगा मैं? आरबीआई की राष्ट्रीयकरण की। अब ये राष्ट्रीयकरण के लिए बोला जाएगा, शुरुआत में ये आरबीआई जब स्थापित हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसका पैसा लगा था? ब्रिटेन का लगा था, अर्थात यहाँ पर निजी स्वामित्व थी। कैसी स्वामित्व थी? निजी स्वामित्व थी। अब निजी स्वामित्व से भारत को क्या करना था? इसे अपने स्वामित्व में लाना था। क्या करना था? अपने स्वामित्व में लाना था। तो हमने इसके राष्ट्रीयकरण के लिए, क्या करण के लिए? निजी विजी आप लोग लिख लीजिएगा, कहानी नरेट हुआ कैसा था? निजी था। तो मैं बोलूंगा इसके लिए 1948 में हमने क्या लाया? एक एक्ट लाएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट। ओनरशिप एक्ट लाया। क्या लाया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट क्या लाया? 1948 लाया। क्या लाया? 1948 में क्या लाया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट लाया। कौन सा एक्ट लाया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट लाया। अब यहां से हम क्या करेंगे? सत्ता का हस्तांतरण करने की बात करेंगे, इसलिए हमने क्या लाया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट लाया। अब इसी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट के माध्यम से जो जो जिसका हिस्सा था उसको प्रदान किया, और क्या किया? 1 जनवरी, किसको बोलूंगा? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया बोलिएगा? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो कब होगा बोलिएगा? 1 जनवरी 1949 को क्या हो जाएगा? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है। अब ये राष्ट्रीयकरण हो गया तो भारत के स्वामित्व में आ गया, तो इसका क्या होगा? क्या होगा? निर्देशक मंडल। किसकी बात करूंगा? निर्देशक मंडल की बात करूंगा, अर्थात केंद्रीय निर्देशक मंडल की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? केंद्रीय निर्देशक मंडल। इस मंडल में टोटल 21 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 21 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे बोलिएगा? 21 सदस्य होंगे। इस निर्देशक मंडल में 21 सदस्य होंगे। तो इस 21 सदस्य में कौन कौन सदस्य कैसे कैसे होंगे? तो इसका अध्यक्षता करेगा एक गवर्नर होगा। क्या होगा बोलिएगा? गवर्नर होगा। ये अध्यक्ष का भूमिका निभाएगा बेटा। ठीक है। दूसरा बात क्या बोलूंगा समझिएगा, 4 क्या होंगे? उप गवर्नर होंगे, डिप्टी गवर्नर। तो यहां पर कौन शामिल होंगे? 4 उप गवर्नर। ठीक है। उसके बाद होंगे, बताइएगा, 4 लोग कहां से आएंगे? क्षेत्रीय कार्यालय से आएंगे। कहां से आएंगे बोलिएगा? क्षेत्रीय कार्यालय। कहां से आएंगे बोलिएगा? क्षेत्रीय कार्यालय से उठकर आएंगे। और वो क्षेत्रीय कार्यालय से कितने लोग आएंगे बोलिएगा? 4 लोग आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? मुंबई। बोलिए कौन सा होगा? मुंबई के बाद क्या होगा बोलूंगा? कलकत्ता। कलकत्ता के बाद क्या होगा? दिल्ली। ये कलकत्ता स्वीट्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। और दिल्ली के बाद चौथा हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई होगा। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे कार्यालय? 4 कार्यालय होंगे। कितने कार्यालय बोलिएगा? 4 कार्यालय। ये 4 कार्यालय किसकी बात करेंगे बोलिएगा? ये कौन से आए? क्षेत्रीय कार्यालय से। उसके बाद 2 लोग आएंगे। कितने लोग बोलिएगा? 2 लोग। कहां से आएंगे बोलिएगा? वित्त मंत्रालय से। कहां से आएंगे? वित्त मंत्रालय से आएंगे। और वित्त मंत्रालय से क्या आएगा? वित्त सचिव आएगा। कौन आएगा? वित्त सचिव। और आर्थिक मामले का सचिव कौन आएगा? आर्थिक मामलों का सचिव। मामलों का क्या आएगा? सचिव आएगा। ठीक है। वित्त मंत्रालय से आएगा। आर्थिक मामलों का क्या आ जाएगा? सचिव आ जाएगा। उसके बाद बोलूंगा 10 लोग कहां से आएंगे बेटा? 10 लोग कहां से आएंगे? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा बोलूंगा? भारत सरकार के द्वारा आएंगे। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। किसके द्वारा बोलिएगा? भारत सरकार के द्वारा। स्पीड तो नहीं हो रहा है बोलिएगा। देवांगन जी स्पीड हो रहा है तो लिखिए, जल्दी जल्दी लिखो ना। किसके द्वारा आएंगे? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ूं फिर मैं। ठीक। अब यहां से आगे बढ़ता हूं। ठीक है। तो यहां से थोड़ी जानकारियों को मैं और विस्तृत करता हूं आपके समक्ष। ठीक है। तो आगे बढ़ूं मैं। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहां से बेटा देखिएगा, क्या करिएगा? देखने के प्रयास करिएगा फोटो के माध्यम से। हमारी रिसेप्शनिस्ट ने फोटो को क्लियर नहीं किया है। क्या नहीं किया है? फोटो को क्लियर नहीं किया बेटा। ठीक है। ठीक। अब ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? बोलिएगा हाउ बोलो। दिख रहा है ना? तो ये कौन है बोलिएगा? रिजर्व बैंक के क्या दिख रहा है बताइएगा? गवर्नर दिख रहा है। इसका नाम क्या दिख रहा है? सर ओसबोर्न स्मिथ। क्या दिख रहा है बोलिएगा? सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न बर्न
स्मिथ। क्या दिख रहा है? ओसबोर्न स्मिथ दिख रहे हैं। क्लियर होंगे? कौन होंगे बोलिएगा? सर ओसबोर्न स्मिथ दिख रहे हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं बोलिएगा? कौन दिख रहे हैं? ओसबोर्न स्मिथ जी दिख रहे हैं। अब ये बताइएगा बेटा, ये दिख क्या रहा है? क्रम कौन सा दिख रहा है? पहला। तो ये क्या दिख रहा है? 1935 से लेकर कब तक है? 1947 तक, 37 तक। 1935 से कब तक है? 1937 तक। तो ये क्या होंगे बताइएगा? आरबीआई के प्रथम क्या है बताइएगा? गवर्नर है। तो आपसे पूछेगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है बोलिएगा? ओ सर ओसबोर्न स्मिथ है। क्लियर है? बताइएगा आरबीआई के क्या हो जाएंगे? प्रथम गवर्नर। चित्र से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वांगन जी? ठीक है, एकदम अंग्रेज टाइप से दिख रहा है बेटा, ब्लेजर व्लेजर पहन के मारा है ना। ठीक, एकदम स्मार्ट अंग्रेज नहीं है। ठीक, कौन हो जाएंगे? ओसबोर्न स्मिथ। अब उसके बाद बेटा क्या होंगे बताइएगा? जेम्स टेलर। कौन है दूसरे? जेम्स टेलर। याद नहीं रखना है, लेकिन मैं क्रम बताया, पहला भी अंग्रेज, दूसरा भी क्या? अंग्रेज। ठीक है, अब अंग्रेजों को ना भगाते हैं इधर से। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां से कुछ चित्र अलग आएंगे। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसका नाम क्या दिख रहा है बेटा? सीडी देशमुख। कौन है बोलिएगा? सीडी देशमुख। क्रम कौन सा दिख रहा है? तीसरा। समय कौन सा होगा? 1943 से लेकर 1949 तक। दिखा या नहीं दिखा बताइएगा? अब ये क्या है बताइएगा? कैसे दिख रहे हैं? कैसा व्यक्ति दिख रहे हैं बताइएगा? ये क्या होंगे? प्रथम क्या हो जाएंगे बोलिएगा? भारतीय गवर्नर। कैसे होंगे? प्रथम भारतीय गवर्नर होंगे। क्लियर है? कौन से गवर्नर होंगे? प्रथम भारतीय गवर्नर। अब प्रथम भारतीय गवर्नर, तो इनका समय क्या है? 43 से लेकर क्या है? 49 तक है। 49 तक है, तो बीच में क्या पड़ेगा बताइएगा? 1947 पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये क्या होंगे? स्वतंत्र भारत के भी प्रथम गवर्नर होंगे। स्वतंत्र भारत के क्या होंगे बोलिएगा? प्रथम गवर्नर होंगे। होंगे या नहीं होंगे बोलिए जल्दी, हाउ बोलो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसीलिए मैं चित्र लोग को लाया हूं बेटा। ठीक है, क्या दिख रहा है? स्वतंत्र भारत के क्या होंगे? प्रथम गवर्नर होंगे। ठीक है, अब इसको देखो ना भैया, इसका नाम अगला पहुंचूंगा ना, चौथा नंबर में दिख रहा है, लिख लिए। चित्र लोग बढ़िया नहीं दिख रहा होगा? हमारे हमारे भैया रिसेप्शनिस्ट महोदय को क्या होता है, टाइपिस्ट महोदय को जल्दी जाना था, इसको अलग अलग पेज में काटना बोला था। ठीक है, अब क्या बोलूंगा यार, अब कैसे बोलेंगे? चलो ठीक है, जो भी है हाउ बोलना है बस मेरे बातों में। ठीक है, अब अगला पकड़िएगा। तो ये क्या दिख रहा है सर? वेनिगल रामाराव। कौन सा दिख रहा है सर? वेनिगल रामाराव। समय कब है बोलिएगा? 1949 से लेकर कब है? 1957 तक है। अर्थात ये बेटा, ये हमारे कौन है बताइएगा? गवर्नर है। ये क्या होंगे? सबसे लंबे गवर्नर होंगे। सबसे लंबे समय तक गवर्नर थे। लंबे समय तक क्या थे? गवर्नर थे। ठीक है, तो सबसे लंबा गवर्नर कौन है बताइएगा? तो आप बोलेंगे सर वेनिगल रामाराव। कौन है बोलिएगा? सर वेनिगल रामाराव। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बोलिएगा? सबसे लंबे क्या है? गवर्नर है। क्या है बोलिएगा? गवर्नर है। भैया पहला गवर्नर कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख। सबसे लंबे गवर्नर कौन हो जाएंगे? वेनेगल रामाराव। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लाता हूं, तो अब लाता हूं तो इसको बोलता हूं ए घोष। क्या बोला हूं बेटा? ए घोष। ठीक है, तो अमिताभ घोष बोलते हैं, अमिताभ घोष है इसका नाम। क्या है? अमिताभ घोष है। अब इसका समय देखिएगा, 15 जनवरी 1985। क्या दिख रहा है? 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक। अर्थात कितना दिन दिख रहा है बेटा? 20 दिन। क्या दिन दिख रहा है बताइएगा? 20 दिन। तो सबसे छोटे गवर्नर होंगे, सबसे छोटा कार्यकाल होगा। छोटा कार्यकाल का क्या होंगे बताइएगा? कार्यकाल के क्या होंगे? गवर्नर होंगे। क्लियर हुआ? सबसे छोटे कार्यकाल के गवर्नर कौन हो जाएंगे बताइएगा? ए घोष महोदय। कौन हो जाएंगे? ए घोष महोदय। 16वां क्रम का था। अब इधर बेटा, ये इसको जानते हैं आप लोग, ये कौन है बोलिएगा? मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये भारत के अग्रदूत भी है, अर्थव्यवस्था के अग्रदूत भी रहेंगे। ठीक है, आगे सब चीजों को पढ़ाऊंगा। मनमोहन सिंह जी के बारे में एक मिथक है, ये बोलता क्या है थे? कम थे, बोलते थे, लेकिन ये जब जब बोले हैं बेटा, भारत की अर्थव्यवस्था उस समय क्या हुई है? संभली है। तो ये क्या है बताइएगा? प्रथम ऐसे गवर्नर हैं। क्या है बोलेंगे? प्रथम गवर्नर जो क्या बने बोलिएगा? भारत के क्या बने? भारत के क्या बने बोलिएगा? प्रधानमंत्री बने। क्या बने बोलिएगा? प्रधानमंत्री बने। तो पूछेगा ऐसा कौन सा बताइएगा गवर्नर है जो किसका बना बोलिएगा? भारत का क्या बना? प्रधानमंत्री बना। तो वो कौन है बोलिएगा? मनमोहन सिंह। बेटा इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, कि पढ़े लिखो को क्या बनना चाहिए? प्रधानमंत्री बनना चाहिए, है ना? आप लोग को नेता नहीं बनना है। ठीक है, इधर नहीं बनना है बाबू, नहीं तो आप कहानी में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है,
तो आगे मैं बात करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें करता हूं, कुछ एक्टों की बात करूंगा। जब आप मेंस में पहुंचेंगे तो आरबीआई के फंक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? फंक्शन। तो आपको कुछ आरबीआई के एक्ट को याद रख लेते हैं। कुछ एक्ट के क्या रखते हैं? आरबीआई एक्ट के कुछ धारों को लिख लेते हैं। जब आप मेंस में लिखना प्रयास करेंगे तो दो तीन ठोक धारा को क्या कर देना, आप लोग लिख देना। तो पहला लिखिएगा धारा 7। क्या लिखिएगा? धारा 7। एक ठोक आरबीआई एक्ट का क्या लिख लीजिएगा? धारा 7। अब ये धारा 7 बोलता है सरकार गंभीर एवं, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, सरकार गंभीर एवं, ठीक है, दो तीन ठोक बस लिखा रहा हूं, जब मेंस में जाओगे तो काम आएगा ये। सरकार गंभीर एवं लोक कल्याणकारी मामलों में, सरकार गंभीर एवं लोक कल्याणकारी मामलों में आरबीआई को क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है, अर्थात सुझाव दे सकती है। क्या लिखिएगा? सुझाव दे सकती है। ठीक है, दो ही ठोक लिखा देता हूं, ज्यादा नहीं लिखा, तो उलझाना नहीं है, पूछेगा तो आप जन्म में नहीं, लेकिन अपने को याद रखना है कभी सीजीपीएससी प्री के बाद कहां जाओगे? मेंस में जाओगे। ठीक है, ठीक। और दूसरा एक ठोक लिख लीजिएगा बेटा, धारा 8 लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? धारा 8, केंद्रीय निर्देशक मंडल। क्या लिखिएगा? केंद्रीय निर्देशक मंडल लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? केंद्रीय निर्देशक मंडल। ठीक, तो ये हो गया अपने पास आरबीआई के पूरे फंक्शन को देख लिए। तो आप लोगों के लिए मेरा हमेशा काम रहता है, एक ठोक होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा? होमवर्क। तो आरबीआई का लेखा वर्ष बताइएगा। आरबीआई का क्या बताइएगा? लेखा वर्ष। तभी आप खोजते हो, क्या करते हो? खोजते हो घर में जाकर, तभी आप आरबीआई के बारे में खोजोगे, तब पता चलेगा। आरबीआई का क्या बोला? लेखा वर्ष की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? लेखा वर्ष। तो अब मैं सीधा पहुंचता हूं यहां से। आपको क्या दिख रहा है? बढ़िया सा चित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बढ़िया सा चित्र दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखा है बताइएगा? रिजर्व बैंक के क्या लिखा है? कार्य लिखा है। क्या लिखा है? रिजर्व बैंक के कार्य लिखा है। अब इस कार्य को देखते हैं। तो ये देखिए फिर चित्र दिखा है आपको। अब इसको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करूंगा। ये क्या है बताइएगा? ये क्या है बताइएगा? कौन है? बोलो कौन है? नीरव मोदी। कौन है बोलिएगा? नीरव मोदी। आप समझ पाए ये कौन है? नीरव मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी। अब ये भैया पैसा चुरा के भाग गए हैं, है ना? ठीक, अब नीरव मोदी होने के साथ ये क्या है बताइएगा? जनता है। क्या है बोलिएगा? जनता है। अब ये जनता है बेटा, कौन है बताइएगा? नीरव मोदी। अब नीरव मोदी को क्या चाहिए बोलिएगा? पैसा। तो पैसा चाहिए तो किसके पास गया बताइएगा? पंजाब नेशनल बैंक। अब ये पंजाब नेशनल बैंक क्या है बताइएगा? बैंक है। ये क्या है बोलिएगा? बैंक है। ये बताइएगा क्या है? बोलूंगा बैंक है। अब ये बैंक कैसा है करके बोलूंगा? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कैसा बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, अर्थात ये वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक है, कोई भी ना, समझना है। अब इसको क्या चाहिए था बोलिएगा? पैसा चाहिए था। पैसा चाहिए था तो किसके पास गया बोलेंगे? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या है बोलिएगा? बैंक है। तो जनता का बैंक कौन हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। अब ये पैसा लिया, ठीक है, अब पैसा लेकर कहां भाग गया बताइएगा? विदेश भाग गया। तो बताइएगा वैसी कंडीशन में किसको पैसा की जरूरत पड़ गई? पंजाब नेशनल बैंक को। अब ये पंजाब नेशनल बैंक जो जनता को पैसा देता है, वो जनता से पैसा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता ना। तो इस पंजाब नेशनल बैंक का दादा कौन है? अर्थात पिताश्री। तो क्या होता है बताइएगा? ये किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई क्या है बताइएगा? ये तो बैंक है या नहीं है बोलिएगा? ये क्या है? बैंक है। अब आरबीआई क्या देगा? किसको पैसा देगा बताइएगा? किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक को। अर्थात वाणिज्य एवं कमर्शियल बैंकों को आरबीआई क्या देता है? पैसा देता है। तो ये तो किसका बैंक हुआ बताइएगा? पंजाब नेशनल बैंक किसका हुआ? जनता का। अब इसका बैंक कौन हुआ बताइएगा? आरबीआई। तो हम क्या बोल सकते हैं? बैंकों की बैंक होता है। क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है। तो पहला कार्य क्या है बताइएगा? बैंकों का क्या है बताइएगा? बैंकों का बैंक है। क्या है बोलिएगा? बैंकों का बैंक है। क्लियर हुआ? ठीक है, बैंकों का क्या है बोलिएगा? बैंक होता है या बैंकर होता है। बैंकों का क्या होता है? बैंकर होता है। इसीलिए मैं चित्रों के माध्यम से आपको क्या कर रहा हूं? प्रदर्शित कर रहा हूं। तो आरबीआई जनता को पैसा देता है क्या? नहीं। कथन और कुट में आएगा। आरबीआई जनता से क्या करता है? जनता का पैसा जमा करता है क्या? नहीं करता। उनका लेन देन किससे होता है? वाणिज्यिक एवं अनुसूचित बैंकों से। इसीलिए इसे बैंकों का क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। क्लियर है? तो लिखिएगा उसमें, आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर, हाँ इसी में लिखो ना भाई, थोड़ा सा लिख दो ना यार, मैं ही हर चीज को लिखूंगा ठीक नहीं लगेगा ना। आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर, क्या बोलूंगा? आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को नकदी उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? नकदी उपलब्ध
उपलब्ध कराता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको रेपो रेट, बैंक रेट, तो इनके माध्यम से पैसा लेंगे, वो कहानी आगे है। ठीक है, उस कहानी को मौद्रिक नीति बयां करेगा। कौन करेगा? मौद्रिक नीति बयां करेगा। अब यही वही कार्य कौन करेगा? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। तो अगला कार्य क्या होगा? मौद्रिक नीति जारी करना। तो अभी उसको दिखलाता हूं। तो अगला दिखलाता हूं बेटा, अगला स्लाइड में लिखा हूं ना। ठीक है, क्या लिखा हूं बताइएगा? सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अर्थात महंगाई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? महंगाई। तो महंगाई को ही क्या बोलते हैं बोलिएगा बेटा? इन्फ्लेशन बोलते हैं। अर्थात क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति। तो मैं आगे पूरा पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये लगभग 4 या 5 चैप्टर लगेगा मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ने में। ठीक है, आपको एक एक डायमेंशन बताऊंगा कैसा मुद्रास्फीति होता है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? एक सामान्य बोलचाल की भाषा में, जब अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में, जर्नल प्राइस लेवल में धीरे धीरे क्या होता है? वृद्धि होता है। और वृद्धि कैसा वृद्धि होता है? दीर्घकालीन वृद्धि होता है। उसी को क्या कहते हैं? महंगाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलूंगा? अपस्फीति। अर्थात किसकी बात करूंगा? अस्फीति। किसकी बात करूंगा? अस्फीति। अर्थात डिफ्लेशन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं बोलिएगा? अपस्फीति। और एक प्रणाली होता है, क्या होता है? मंदी। क्या हो जाता है? मंदी। अर्थात कहां से पैदा होता है? बेरोजगारी से। किससे होता है? बेरोजगारी से। जब अर्थव्यवस्था में एक चरण में कभी क्या दिख गया बताइएगा? मुद्रास्फीति। कभी क्या हो जाता है? अस्फीति आ जाता है। इसको नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण कैसे होगा करके, तो उसके लिए कार्य करता है आरबीआई। क्या जारी करता है? मौद्रिक नीति। अगला कार्य क्या हो जाएगा बोलिएगा? मौद्रिक नीति क्या करता है? जारी करता है। क्या करता है? मौद्रिक नीति क्या करता है? जारी करता है। अब ये मौद्रिक नीति के माध्यम से ही तरलता को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। थोड़ा और बता देता हूं क्या होता है बताइएगा। ये मुद्रास्फीति और अस्फीति क्यों आती है? वो कारण होता है बताइएगा? तरलता के कारण। किसके कारण? तरलता के कारण। तरलता का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी। इसको मैं बहुत डिफाइन करूंगा, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हूं ना, ट्रेलर है, ट्रीजर टाइप से समझेगा। ठीक है, अब ये तरलता है। अब ये तरलता अर्थात क्या होगा? पैसा। अब पैसा का पूरा मालिक कौन? आरबीआई। अब समझेगा, अगर देश की अर्थव्यवस्था में क्या होगा बताइएगा? तरलता बढ़ गया, और एक तरलता क्या होता है? घटता है। तो अब समझेगा, हमारे मोदी जी बोले थे, कहीं बोले रहे होंगे ऐसी बात बात में कि क्या दूंगा आप लोगों को? 15 लाख रुपया दूंगा। क्या दूंगा? बोलूंगा 15 लाख। अब इसके लिए एक ठोक क्या चला दिए बेटा? सूटकेस भरो योजना के तहत। क्या योजना के तहत? सूटकेस भरो योजना के तहत सभी लोग को क्या दे दिए? 15 लाख। क्या दे दिया आप लोगों को? 15 लाख। तो 15 लाख सबके पास आया समझेगा। तो सबके पास क्या बढ़ गया बोलिएगा? तरलता। क्या बढ़ गया? तरलता। और तरलता बढ़ गया तो बताइएगा, सबके पास पैसा है। और आप जैसे लोगों को अभी बेरोजगारी भत्ता मिलता था बेटा, बंद हो गया, तो थोड़ा सा तरलता में क्या हो गई? कमी हो गई। अब तरलता आपके पास, मान लीजिएगा पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो आप लोग बौरा के क्या करोगे? मांग करोगे ना। हाँ, पैसा आएगा तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। खरीदे बर का खरीदबे? कपड़ा। तुरंत आप पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? कुलवेब में पहुंच जाओगे। लड़के लोग बेटा कहां जाओगे? नॉस्ट्रम चले जाओगे। और बेटा ये समझिएगा, सभी के सभी लोगों के पास क्या है? पैसा। तो सभी लोग दूर दूर आके कहां पहुंचेंगे? नॉस्ट्रम। तो यहां से तरलता बढ़ने से क्या बढ़ेगा बताइएगा? मांग में क्या होगा? वृद्धि। और मांग, सब लोग के पास पैसा है ना, तो आपूर्ति क्या हो सकता है बताइएगा? बढ़ सकता है क्या? आपूर्ति में क्या हो जाएगा? कमी। जैसे ही मांग बढ़ेगा, आपूर्ति में क्या हो जाएगा? कमी। तो लोग क्या करेंगे? कीमतों में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। किस में करेंगे? कीमतों में वृद्धि। और कीमतों की वृद्धि को क्या बोलते हैं? महंगाई। क्या बोलूंगा? महंगाई बोलूंगा। क्या बोलूंगा? महंगाई। और महंगाई को ही क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति आ जाएगा। एक छोटा सा डायमेंशन दिखलाया हूं, इसके हजारों डायमेंशन दिखलाऊंगा, बहुत सारे डायमेंशन है। क्या होता है? वस्तु की क्रय शक्ति में कमी होना, फलाना होना, सब बताऊंगा। अभी तो एक ही डायमेंशन दिखलाया हूं, मुद्रास्फीति। तरलता बढ़ गया तो क्या आ गया? मुद्रास्फीति। समझ पाए? अब समझेगा, ऐसे ही देखिएगा, अचानक अर्थव्यवस्था से पूरा पैसा को क्या कर लिए? खींच लिए। तो तरलता का क्या हो गया? कमी। तो आप लोग के जेब में अब पैसा नहीं है बेटा, तो आप कैसे बैठे हो? छुचवाहा टाइप से लगता है, नहीं? जब सुना सुना लागे, जब जेब में नहीं रहे पैसा करके, है ना। तो अब पैसा नहीं है तो आप लोग मांग करोगे क्या? तेनोनी अब जाबे कपड़ा लेबर, जाहू नहीं हो तुवन कपड़ा लेबर, नहीं जाओगे। अब लड़के लोग जाओगे कि भैया कपड़ा लेने,
नहीं जाओगे तो मांग में क्या होगा, कमी। लेकिन सोच रहे थे नॉस्ट्रम में आने वाले आएंगे ही, तो आपूर्ति क्या कर दे रहे होंगे, ज्यादा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, यहां से आपूर्ति क्या होगा, ज्यादा। अब बना तो डाले हैं, अब लेने वाले आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, तो लेना भाई मुद्दल में ले लेकर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो कीमतों में क्या करेंगे बताइएगा, कीमतों में क्या होगा, कमी होगा। और कीमतों में कमी को क्या बोला जाता है बोलिएगा, मुद्रा अस्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्रा अस्फीति। दैट्स कॉल्ड डिफ्लेशन। क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड डिफ्लेशन। तो तरलता बढ़ेगा तो क्या आ जाता है, मुद्रा स्फीति। तरलता घटता है तो क्या आ जाता है, अस्फीति। इसी को नियंत्रण करने के लिए, तरलता को नियंत्रण करने के लिए क्या करती है आरबीआई, मौद्रिक नीति जारी करती है। क्या जारी करती है, मौद्रिक नीति। अर्थात यहां से मौद्रिक नीति के उपकरणों के माध्यम से ब्याज दर को क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है। इसी नीति को कौन सा नीति कहा जाएगा, मौद्रिक नीति। ये तो पूरा एक चैप्टर होगा बेटा, जहां पर मात्रात्मक गुणात्मक सब चीजों को बात करूंगा, जहां पर सीआरआर एसएलआर सबकी बात करूंगा मैं, ठीक है। और आपको ले जाऊंगा कार कैपिटल एडुकेशन रेशियो तक की बात करूंगा, पूरे एक चैप्टर को विस्तृत पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक डरते हैं लोग, मजबूत बनाना है। ऐसे में आपका बहुत साथी है ये, क्या रहेगा ऐसे में। और तर्क संगत बात करने में भी आपका क्या देगा, साथ देगा। तो आगे बढ़ूं, यहां तक की बातों को विराम देता हूं, नहीं तो मैं इसी में खो जाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा, बताइएगा यहां पर क्या दिख रहा है बोलिएगा, लाइसेंस। और लाइसेंस के साथ क्या दिख रहा है, कंट्रोल। तो क्या होगा बताइएगा, आरबीआई क्या करता है बताइएगा, आरबीआई क्या करता है, विनिमय करता है। आरबीआई क्या करता है बताइएगा, बैंकों के लिए क्या करता है, विनियमन एवं क्या करता है, नियंत्रण। तो आरबीआई किसका काम करेगा, बैंकों का विनियमन एवं क्या का काम करता है, नियंत्रण। होगा या नहीं होगा बताइएगा, बैंकिंग व्यवस्था का क्या करेगा, विनियमन एवं क्या करेगा, नियंत्रण का कार्य करता है। तो लिखिएगा बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन, विनियमन एवं नियंत्रण, नियंत्रण का कार्य करेगा या नहीं करेगा बताइएगा, बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन और क्या करेगा, नियंत्रण। और अर्थात ये लाइसेंस का मतलब क्या है बेटा, लाइसेंस का मतलब क्या होता है, बैंकों को क्या प्रदान करता है, लाइसेंस। बैंकों को लाइसेंस कौन प्रदान करेगा, आरबीआई। तो पहला कार्य लिखिएगा ना, व्यवस्था में बैंकों को क्या प्रदान करता है, बैंकों को क्या प्रदान करता है, लाइसेंस। क्या प्रदान करता है, लाइसेंस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, लाइसेंस प्रदान करता है। अब बैंकों को कंट्रोल करना है बेटा, किसकी बात कर रहा है, कंट्रोल। लाइसेंस और क्या है लिखा हूं, कंट्रोल, कोड वर्ड समझ पाए। और लाइसेंस और कंट्रोल का मतलब क्या होगा बताइएगा, बैंकों के लिए, बैंकों के लिए क्या करेगा, दिशा निर्देश। क्या करेगा, दिशा निर्देशन जारी करेगा। क्या जारी करेगा, दिशा निर्देशन क्या करता है, जारी करता है। क्या करता है बोलिएगा, दिशा निर्देशन क्या करता है, जारी करता है। एकदम क्लियर होगा, क्या जारी करता है, दिशा निर्देशन क्या करता है, जारी करता है। अर्थात गाइडलाइन बनाएगा। अब इस कोई बैंक इस गाइडलाइन का क्या नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो उसे क्या देगा बताइएगा, सजा देगा। अर्थात क्या देगा, दंड देगा। और दंड को इसको लिखाने का जरूरत है क्या, इस लाइन को नहीं समझ गए, दिशा निर्देशन का पालन नहीं करेगा तो क्या देगा, दंड देगा। और तो दंड देगा तो फिर अगले बात क्या करेगा, ज्यादा होगा तो बैंकों का क्या करेगा, समापन। क्या करता है, समापन, समापन भी करता है। ठीक है, बैंकों का क्या करता है, समापन भी करता है। क्लियर रहेगा, बैंकों का क्या करता है, समापन भी करता है। ठीक, तो आगे बढ़ूं यहां से मैं, ठीक। तो अब देखिएगा यहां पर क्या दिख रहा है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पैसा होते हैं नहीं होते हैं बताइएगा। तो ये क्या होता है, सरकार का बैंक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सरकार के बैंक के रूप में कार्य, बैंक के रूप में कार्य करता है। रूप में क्या करता है, कार्य करता है। सरकार के बैंक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और केंद्र और राज्य सरकार के क्या होंगे बेटा, खाते होंगे या नहीं होंगे, समझ पाए इस कार्ड में, केंद्र और राज्य सरकार के क्या होंगे, खाते। तो क्या होगा, केंद्र एवं राज्य सरकार के खातों का क्या करेगा, खातों का क्या करता है, प्रबंधन करता है। क्या करता है, प्रबंधन। आप लोग लिखिएगा अपने शब्दों में, केंद्र एवं राज्य सरकार के क्या करता है, खातों का प्रबंधन भी करता है। कौन करता है बोलिएगा, आरबीआई। अब इनके पास खातों हैं, तो कभी कभी बेटा क्या होता है, कभी कभी केंद्र और राज्य सरकार को, किसको बोला देखिएगा, केंद्र एवं राज्य सरकार को आर्थिक सलाह प्रदान करता है। कुछ मामलों में क्या करेगा, कुछ मामलों में क्या करता है, आर्थिक सलाह भी देता है।
सलाह प्रदान करता है। क्या करता है? आर्थिक सलाह प्रदान करता है। भाई केंद्र सरकार को जब वित्तीय मामले में समझ में नहीं आता तो सलाह किससे मांगेंगे? आरबीआई से। तो कुछ मामलों में केंद्र एवं राज्य सरकार को क्या करता है? आर्थिक सलाह। इसीलिए क्या बोला जाता है? सरकार के बैंक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब आगे बढ़ू यहां से, ठीक। इसीलिए से चित्र लाया हूं। ये चित्र क्या दिख रहा है बताइएगा? डॉलर। अब डॉलर हमारा पैसा है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या है बताइएगा? विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी करना है बेटा। क्या करना है? संरक्षण। तो कौन करेगा? आरबीआई। तो इसमें लिखिएगा विदेशी मुद्रा का, डॉलर समझ पाए, चित्र के लिए इसी ला रहा हूं ना आप लोगों के लिए। विदेशी मुद्रा का संरक्षण, क्या बोलूंगा? संरक्षण एवं भंडारण। भंडारण का क्या करता है? कार्य करता है। संरक्षण एवं भंडारण का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। विदेशी मुद्रा का क्या करेगा? संरक्षण एवं भंडारण का क्या करता है? कार्य करता है। कौन करता है? आरबीआई। और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण भी कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इतना तो समझ गए। अब जो भी विदेशी मुद्रा उद्रा होगा इसका काम कौन करेगा? आरबीआई। अब इसके लिए मैं फेरा और फेमा एक्ट बाद में पढ़ाऊंगा। जब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेट में जाऊंगा। जब कहा जाऊंगा आपके पास भुगतान संतुलन। देवांगन जी इसीलिए बोलता हूं विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं भंडारण ये दहन बैठे करना यार। वो कोंटा को एकदम मस्त लगता है क्या? ठीक है। ठीक। हो गया भैया। ठीक है, कहीं चौबी बैठो, है ना। ठीक। आगे बढ़ू। ठीक। अब ये क्या दिख रहा है बताइएगा? अपना सपना मनी मनी। कितना का नोट दिख रहा है बोलिएगा? 500। तो ये क्या करता है? नोट निर्गमन। नोट निर्गमन क्या करता है? आरबीआई नोट निर्गमन करता है। समझ गए? क्या करता है? नोट निर्गमन करता है। अब इस पर मैं पूरे तरीके से कल चर्चा करूंगा। कब चर्चा करूंगा? कल। तो आज की क्लास हो गई है बेटा। ठीक है, समय भी हो गया है। ठीक है। ठीक है। तो क्या करना है बोलिएगा? कल चर्चा करना है। अब ये नोट निर्गमन शक्ति बताऊंगा। 2000 से लेकर 10,000 तक के नोट जारी करता है। इसके लिए न्यूनतम कोष प्रणाली होता है। यहाँ पर दशमलव प्रणाली, सब पर चर्चा करूंगा। ठीक है, एक एक चीजों पर चर्चा करूंगा। ठीक है। तो कहानियों को क्या करते हैं? खत्म करते हैं यहां से। ठीक है, कहानियों को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। ठीक। आज के लिए सभा स्थगित करूं? हाँ बोलोगे तो करूंगा।